तो यहाँ तक आता है। अब हुआ क्या, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ट्रैप हुआ, फंसा दिया, नीचे तक लाया। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या रहेगा सर? आज का टॉपिक है बेयरिश कैंडल। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम ट्रेडर्स में। यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली बार आपको समझाया था बुलिश कैंडल के बारे में, इस बार मैं अगले चैप्टर में नया पार्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। तो मैं यहाँ पर बेयरिश कैंडल के बारे में समझा रहा हूँ आपको। इस कैंडल के बारे में, बेयरिश कैंडल के बारे में हम समझाते हुए आपको बुलिश और बेयरिश दोनों को समझाने के बाद मैं आपको इन दोनों का बायर और सेलर का पर्सपेक्टिव क्या होता है इस कैंडल के बनने के दौरान, मैं आपको वो क्लियर करूँगा। और कैसे इसको एक ज़ीरो सम गेम कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट एक ज़ीरो सम गेम है। इस ज़ीरो सम गेम के वर्ड को मैं क्लियर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं आपको बेयरिश कैंडल समझा रहा हूँ। बुलिश और बेयरिश दोनों एक बायर साइड से होगी, एक सेलर साइड से होगी। अब जब दोनों बायर और सेलर साइड से दोनों पर्सपेक्टिव क्लियर कर दूंगा आपको कि बुलिश कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है और बेयरिश कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है, तो अगले चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों की फॉर्मेशन किस ब्याह पे होती है, बायर और सेलर्स का पर्सपेक्टिव किस तरह का रहता है और कैसे जीरो सम गेम पे ये कैंडल्स काम करती हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बेयरिश कैंडल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया था बुलिश कैंडल के बारे में कि उसकी ओपन हाई लो क्लोज के बारे में समझाया था, सेम इसमें ओपन लो हाई क्लोज 4 पार्ट होते हैं, लेकिन ये उसके अपोजिट होती है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये है एक बेयरिश कैंडल जो हमें, अगर हम चार्ट पर देखेंगे तो हमें रेड कलर्स में दिखाई देगी, जिसके 4 पार्ट हैं। मैं आपको समझाता हूँ। बेयरिश कैंडल का जैसे मैंने पिछली बार समझाया था, बुलिश कैंडल का ओपन नीचे होता है, बेयरिश कैंडल का ओपन ऊपर होता है। तो ये हमारे पास इसका ओपन आया है, ये हमारे पास इसका क्लोज है, ये हमारे पास इसका लो है और ये हमारे पास इसका हाई है। ये 4 पार्ट इस कैंडल के हो गए। जब भी ये कैंडल चार्ट पर प्रिंट होती है तो इसका ये ओपन प्राइस होता है कि कोई भी प्राइस जो हम यहाँ पर XYZ कोई भी हम डिसाइड करते हैं। सपोज करो ये हमारा 10 रुपये था, ये हमारा 5 रुपये था, ये हमारा 3 रुपये है और ये हमारा 15 रुपये है। तो कैंडल हमारी ओपन हुई है 10 रुपये पे, वो प्राइस ऊपर गया है, 15 रुपये तक गया है, फिर ऊपर से प्रेशर आया है सेलर का, तो कैंडल को बिल्कुल नीचे तक लाया है। उसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था तो कैंडल नीचे की तरफ से आई है और वो ही कैंडल वापस जाके ऊपर बंद हुई है इसके किनारे पर, नीचे वाले सिरे पे। अब मैं इसको दूसरे कलर में आपको समझा देता हूँ, इसके ओपन हाई लो क्लोज को कैंडल की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई थी। मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ इसके लिए। मैंने पीला कलर लिया है। ये इसका ओपन है, ये इसका हाई है। नीचे की तरफ जाएंगे तो ये इसका लो आ गया और ये इसका क्लोज हो गया। पहले कैंडल खुली, ऊपर गई, नीचे आई, फिर यहाँ पर क्लोज होगी। ये कैंडल हमें ये बता रही है कि इस लोकेशन पे जहाँ भी जो भी प्राइस था, इस प्राइस पे यहाँ पर हमारे पास 15 रुपये पर सेलर ज़्यादा थे, यहाँ पर सेलर का प्रेशर ज़्यादा था। एक बार बायर ने इसको ऊपर ले जाने की कोशिश तो करी, लेकिन बायर वीक पड़ गए, सेलर का प्रेशर ज़्यादा आया तो इस पॉइंट से इसको नीचे लाए। और सेलर का प्रेशर इतना हैवी था कि इतनी ज़्यादा सेलिंग आई है उस
प्राइस के ऊपर 15 के ऊपर, तो उसको नीचे तक 3 रुपये तक उस स्टॉक को या इंडेक्स को जहाँ भी है उसको 3 रुपये तक लेकर आई। फिर यहाँ इस लेवल पे, ये कोई लेवल दूसरा होगा, मैं उस लेवल के बारे में भी समझाऊंगा। ये लेवल दूसरा है, इस पे आके थोड़ा सा बायर यहाँ पर एक्टिव हुए, लेकिन इतने एक्टिव नहीं हो पाए कि इतने बड़े सेलिंग प्रेशर को ये छोटा सा एरिया बायर का ये क्लियर कर पाए। तो बायर यहाँ पर हमारे सरेंडर कर देते हैं और ये कैंडल बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। मैं एक बार इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा मैसी सा हो गया। सॉरी। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की, जो मैंने पिछली बार आपको बताए थे। ये इसकी विक है, ये इसका पूरा बॉडी एरिया है कैंडल का। ये पूरा इसका बॉडी एरिया है और ये इसकी नीचे की साइड की विक है। ये दोनों साइड के नो डिसीजन टाइप होता है कि यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, मेन डिसीजन यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर हुआ है। इसी एरिया में कैंडल्स बनी है। अब जब प्राइस ऊपर गया था, यहाँ से इधर गया था, तो यहाँ पर हमें छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स दिखेंगी, उसके बीच में एक छोटी मोटी रेड भी हो सकती है। हो सकता है कभी प्राइस ने एकदम यहाँ पर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई हो ये, और फिर यहाँ कोई छोटी सी ग्रीन कैंडल आई हो यहाँ पर। अब प्राइस नीचे ही जा रहा है, बायर का प्रेशर ज़्यादा है, ये सारी कैंडल रेड होती जाएंगी, बीच में ग्रीन भी आएगी। ऐसा नहीं है सारी रेड होंगी, इतना एकदम नहीं होता। ये आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक रेड दिखेगी, लेकिन जब भी उस टाइम फ्रेम पे नीचे आप जाओगे तो उसके बीच में ग्रीन कैंडल आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा रेड हो जाए। होता है वो स्प्लिट टाइप का, या फिर कुछ स्टॉक को मैनिपुलेट कर दिया जाए तब होता है, तब ग्रीन नहीं दिखती है हमें उसके बीच में। लेकिन अक्सर अगर स्टॉक जेन्युइन है या अच्छे वैल्यू रखता है मार्केट में अपनी, उसके कैपिटल अच्छी है, तो फंडामेंटल अच्छे हैं, तो वहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता कि रेड आए और रेड के अंदर भी हम झाँक के देखें तो रेड ही दिखे हमें, अंदर हमें ज़रूर उसके अंदर ग्रीन कैंडल मिलेंगी। अब मैं प्राइस की बात करता हूँ आपसे। ये ग्रीन कलर लिया था मैंने, यहाँ पर गई, नीचे आई, ये यहाँ क्लोज हुई। मैं एक बार क्लियर करता हूँ इसको। किसी भी लेवल को हम डिसाइड करते हैं, यहाँ पे प्राइस खुला ऊपर जा रहा है। जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो वहाँ पर कई बार जो रिटेलर होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं, उनको ट्रैप करने की कोशिश करी जाती है। एक लेवल होता है यहाँ पर, उसको लगता है, उसको ये दिखाया जाता है कि अब प्राइस बढ़ रहा है स्टॉक का। तो जब बढ़ रहा है तो वो एक्टिव हो जाएगा कि मैं ले लेता हूँ, 2 रुपये में ख़रीदता हूँ, 10 में बेच लूँगा, या 10 में ख़रीदूँगा तो 15 में बेचूँगा। लेकिन जैसे ही वो सोचता है ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, वो उसके थिंकिंग ऐसी रहती है ऊपर जाएगा, ये यहाँ से नीचे आने लगता है। अब जब उसके प्राइस पे आता है तो कई बार वो निकलने की कोशिश नहीं करता कि शायद प्राइस ऊपर जाएगा। जब प्राइस ऊपर नहीं जाता तो वो यहाँ पे ट्रैप हो चुका है, प्राइस इतना नीचे आ गया, अब वो निकल नहीं सकता। अब उसके लिए दोबारा एक उम्मीद जगी है कि दोबारा प्राइस ऊपर जाएगा, तो यहाँ तक आता है। अब हुआ क्या, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ट्रैप हुआ, फंसा दिया, नीचे तक लाया और यहाँ पर क्लोज कर दिया गया। जब प्राइस यहाँ क्लोज हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक कैंडल बन गई। ये जो बीच का आप रेड एरिया देख रहे हैं, ये उसकी फॉर्मेशन है बॉडी की।
तो इस एरिया के अंदर सेलर ज़्यादा एक्टिव रहे थे। जो हमारा बायर है वो बेचारा ट्रैप हो चुका है, वो यहाँ कहीं फंसा होगा या यहाँ कहीं फंसा होगा या बिल्कुल यहाँ भी दम तोड़ रहा होगा। तो इसको फॉर्मेशन के टाइम पर बहुत ध्यान रखना होता है कि बेरिश कैंडल जब फॉर्म होती है तो वहाँ पर ट्रैप होने से बचना चाहिए। अक्सर जब बेरिश कैंडल बनती है तो एकदम उसके ऊपर प्राइस नहीं जाता, अगले दिन जब प्राइस खुलता है तो यहाँ खुलेगा या एकदम नीचे भी चला जाएगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर उसके इस एरिया पे जाके या यहाँ इस एरिया में जाके प्राइस दोबारा फिर ड्रॉप मार जाता है नीचे। तो यहाँ पर अब पूरी तरीके से जो हमारा बायर था वो बहुत ज़्यादा ट्रैप हो चुका होता है। तो बेरिश कैंडल एक इस तरह की फॉर्मेशन होती है। मेरे को इतना ज़्यादा बताने का आपको यही था कि आपको बेरिश कैंडल के बारे में समझ में आए कि ये एक्चुअल फॉर्मेशन इसकी होते कैसे है और कैसे कोई आदमी बेरिश कैंडल के अंदर ट्रैप होता है। कई बार सस्ता हो जाता है प्राइस, तो हमारा जो बायर होता है, जैसे हम है या कोई भी है, वो सोचता है कि यार 10 रुपये था यहाँ पर, यहाँ 15 गया, 5 आया, 3 रुपये हो गया, ख़रीद लेता हूँ, 3 रुपये हो गया, सस्ता हो गया, ख़रीद लेता हूँ। लेकिन उसको नहीं पता होता ये अभी इसका रास्ता और नीचे की तरफ है, तो वो यहाँ से थोड़ा सा उसको 3 रुपये में लालच देगा यहाँ पर कि भाई ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, कलर दूसरा लेता हूँ, और थोड़ा ऊपर जा रहा है और थोड़ा ऊपर जा रहा है, और फिर वहीं से सडनली दोबारा फॉल आता है और उसको ट्रैप कर दिया जाता है। अब हमारा 10 रुपये वाला भी फंसा हुआ है, हमारा 5 रुपये वाला भी फंसा हुआ है, हमारा 3 रुपये वाला भी फंसा हुआ है। प्राइस है इसका 1 रुपये। ये 1 रुपये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये 100 रुपये से भी हम काउंट कर सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये अमाउंट डाला है, 1-2 रुपये की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ प्राइस 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको 1-2 रुपये लिखा है। अब इस कैंडल का, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको समझाया था, ये कैंडल किस तरह की होती है, किस किस टाइम फ्रेम पे होती है, तो वही इस बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। 5 मिनट 15 लिया था मैंने पिछली बार, शायद 5 मिनट की भी होती है, 15 मिनट की भी होती है, 60 मिनट की भी होती है, 1 डे की भी होती है, 1 वीक की भी होती है, 1 ईयर की या 1 मंथ की लगा लो, पहले 1 मंथ की लगा लो, 1 मंथ की भी होती है, 6 की भी होगी, 2 की भी होगी, 3 की भी होगी, 4 की भी होगी, 6 की भी होगी। जैसा आप चार्ट पे सिलेक्ट करोगे वैसा आप कैंडल को देख सकते हो। ये 1 ईयर पे भी जाती है, अगर स्टॉक बहुत पुराना है तो 1 ईयर पे भी ये जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें इसका कुछ खास महत्व तो नहीं रहता। यहाँ पे अगर हमें, जब कोई स्टॉक 20-25 साल पुराना है तो हम वहाँ पे से थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसको देख सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा हमारे वो ज़्यादा काम नहीं आती, क्योंकि ये बहुत लंबी ड्यूरेशन होती है। हमें ट्रेड ज़्यादातर डेली वीकली वाले पे करना होता है, या 60 मिनट पे करना होता है, या फिर 15 और 5 मिनट पे करना होता है। जो इंट्राडे वाले होते हैं वो 15, 30, 5 कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं इसको। तो दोस्तों ये हमारी कैंडल है, इसके 4 पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। लो, क्लोज, ओपन और हाई। ये एक कैंडल के 4 पार्ट होते हैं। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी। अगर कोई चूक रही है तो मैं उसको आगे कवर करूँगा। अब इस कैंडल की फॉर्मेशन की, जैसे कि मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि इस कैंडल की फॉर्मेशन ग्रीन और रेड, मैं शुरुआत सिर्फ ग्रीन और रेड से ही क्यों करी कि 2 कैंडल हमें जब समझ में आएगी कि ग्रीन और रेड कैसे बनती है, किस तरीके का ओपन हाई होता है, तो उसके बाद मैं आपको जो अगला चैप्टर लाऊंगा
ये हालांकि कैंडल अभी कई बची हुई हैं, मैं कई कैंडल आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इन दो कैंडल्स के बाद में बायर और सेलर्स के पर्सपेक्टिव से हिसाब से आपको जीरो सम गेम के बारे में थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे जीरो सम गेम पर काम करती है। जब जीरो सम गेम आप समझेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि हाँ भाई कैंडल किस तरीके की है, किस तरीके से ये काम कर रही है। ये दो कैंडल समझाने से हो सकता है आपको कुछ ना समझ में आए। ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से पुराने हैं उनको ये शायद बोर लगेगी, लेकिन ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए जो नए तरीके से सीखना चाह रहे हैं। तो दो कैंडल मैंने पहले शुरुआत करी है, ग्रीन का शुरुआत करी, रेड की शुरुआत करी। अब मैं जीरो सम गेम के अगली बार बात करूँगा और बायर और सेलर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन दोनों कैंडल्स को आपको मैच करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से बनी थी और किस तरीके से ये काम करती है, प्राइस को कैसे ये मूव करती है। फिर जो कैंडल्स के 3 पार्ट होने के बाद, आपके 3 क्लासेस होने के बाद, मैं चौथे में दोबारा नई कैंडल्स आपके लिए लेकर आऊँगा। फिर एक कैंडल का दोबारा नया चैप्टर शुरू होगा। जो 4-5 कैंडल बची हुई है, 6 कैंडल जितनी भी बची हुई है, मैं उनको सारियों को क्लियर करूँगा। जब वो आपको सारी क्लियर हो जाएंगी और आप तीसरे चैप्टर को आप दोबारा जाके देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर व्यू समझ में आएगा कि हाँ ये काम कैसे कर रही है और किस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा है और किस तरीके से बायर का वहाँ पे व्यू है या सेलर का किस तरीके से व्यू है, वहाँ बेचना चाह रहा है या ख़रीदना चाह रहा है। जब तक आप जीरो सम गेम को नहीं समझेंगे या बायर सेलर को नहीं समझेंगे तब तक ये कैंडल्स आपके लिए काम नहीं करेंगी। तो इसके बाद जो अगला पार्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वो मैं बायर सेलर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से लाऊँगा। दूसरा जीरो सम गेम को समझाऊंगा कि कैसे जीरो सम गेम एक स्टॉक में होता है, कैसे इसकी मूवमेंट के लिए हम शेयर्स की खरीद और बेच करते हैं तो वो कैसे ज़ीरो कहा जाता है कि हम ज़ीरो पे काम करते हैं। तो वो दोनों चीज़ों को समझाऊंगा। जब वो दोनों चीज़ें आप समझ जाओगे तो आप ग्रीन और रेड को अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद जो कैंडल के सारे पार्ट हैं मैं आपको क्लियर करूँगा। यहाँ तक जो मैंने समझाया आपको आपके समझ में आया हो, मैंने कोशिश करी है समझाने की, लेकिन अगर कोई त्रुटि रहेगी, कोई गलती रहेगी है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, कहीं कोई गलती ना हो। पूरा जो चैप्टर है तरीके से लेके चलना है, जल्दी नहीं करनी है। जल्दी करोगे तो कहीं ट्रैप हो जाओगे। स्टॉक मार्केट कभी भी जल्दी में नहीं, यहाँ सुबह से शाम तक अमीर नहीं हो सकते। जब तक दूसरा कोर्स सिखा रहा है, पूरे कोर्स को सिखाते हैं तो बेसिक नहीं क्लियर होगा तो दूसरे कोर्स को सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्राइस कहाँ से मूव हुआ, कैसे मूव हुआ, उनको वहाँ तक जाने की कोई बात ही नहीं बनती। आप बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर करने के बाद आप चाहे जिस मर्ज़ी का कोर्स कर लो। मेरा तो सारा फ्री का है, मैं कहीं पैसे नहीं लेता। यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ, सब फ्री में सिखा रहा हूँ, ना लास्ट तक पैसे मांगूंगा किसी से, ना मांग रहा हूँ, ना मांगूंगा, ना मेरे पास कोई क्लासेस होंगी, ना किसी तरह का कुछ नहीं है। जो है सारा आपको यहीं मिलेगा। आप यहाँ मेरे चैनल पे सीखें और उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। हो सकता है 6 महीने लगे आपको, हो सकता है साल लगे, लेकिन मैं टॉपिक सारे क्लियर करूँगा आपको और यहाँ पर सीख कर आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। हो सकता है आप एक अच्छी अर्निंग इनकम बना पाओ। तो इसी के साथ मैं अपना आज का चैप्टर ख़त्म करता हूँ। कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा। बाकी कोशिश करना, आप मेरे को कमेंट करना, बताना कि मुझे आपको कहाँ समझ में नहीं आया, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एक वीडियो बना दूँगा जहाँ दोनों कैंडल्स के बारे में और जीरो सम गेम के बारे में और बायर सेलर्स के पर्सपेक्टिव का, इन तीनों को क्लब करके मैं एक वीडियो बना दूँगा ताकि आप उसको देखने के बाद पूरी तरीके से क्लियर कर सको कि अब कोई कमी है, जब तक मैं वहाँ उसको क्लियर करूँगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर करें ताकि ये मेरी वीडियो दूसरों तक जा सके जिनको ज़रूरत है। मेरी जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ उनको औरों को मिल सके। इसी के साथ मैं आज का चैप्टर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।